तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 एपिसोड 11 को। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस चेक नहीं करी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इटाडोरी वेल पर पंच मारता है पर कुछ नहीं होता। तब इनो सोचता है कि ये किस मिट्टी का बना है, इसकी स्ट्राइकिंग पावर तो नानामी जितनी है। तब मेगुमी कहता है कि हमें इसका वीक पॉइंट ढूंढकर अंदर जाना होगा। तब इटाडोरी पूछता है कि ऐसा क्यों, जिस पर इनो कहता है कि ये वेल जुजुत्सु सोर्सरस को अंदर जाने नहीं देती, इसका मतलब इसे कास्ट करने वाला इसके अंदर ही है। तब इटाडोरी कहता है कि हाराजुकु में तो ऐसा नहीं था। फिर इनो कहता है कि तुम सही कह रहे हो, अगर इसे कास्ट करने वाला बाहर ही होगा तो वो इसे और भी स्ट्रॉन्ग बना पाएगा। ये बेसिक बैरियर टेक्निक से डिफरेंट है, इसलिए ही इटाडोरी से नहीं टूट पा रहा। तब मेगुमी कहता है इसका मतलब इसे कास्ट करने वाला ऐसी जगह होगा जहां से वो इस वेल पर क्लियरली नजर बनाए रखे, और वो सब वहां सबसे बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं। तब वो तीनों बात कर रहे थे कि नीचे मौजूद ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस के कारण वो इतनी जल्दी ऊपर नहीं आ पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि मेगुमी और इटाडोरी अपने शिकिगामी से उन तीनों को वायर से खींच लेते हैं और इनो उस कील को हटाने जाता है जिससे वो वेल अटैच होती है। तब इनो सोचता है कि यहाँ पर तो 3 कीलें थी, और तब उसे दिखता है कि उस कर्स यूजर के पास बाकी 2 कीलें थी। इटाडोरी वायर से उसे बांध लेता है और मेगुमी को शिकिगामी वापस बुलाने को कहता है। इनो बाकी दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इटाडोरी मेगुमी के पास जाता है। दोनों उस कर्स यूजर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें नानामी और इनो की बात दिखाई जाती है, जहां नानामी पूछता है कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं ही तुम्हें रिकमेंड करूं? तुम अपनी टेक्निक के बलबूते पर सेमी ग्रेड 1 में तो प्रमोट हो ही जाओगे। तब इनो कहता है कि जुजुत्सु सोर्सरी काफी संभल कर करने का काम है, और जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो सोचता है कि नानामी इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए बिना नानामी के रिकमेंडेशन से उसका प्रमोट होना वेस्ट है। तब इनो अपनी कर्स टेक्निक से उन दोनों पर हमला कर देता है, जो कि मिस होने के बाद भी उसे लगती है। तब हमें बताया जाता है कि उसकी टेक्निक का नाम सियांस टेक्निक ऑस्पिशियस बीस्ट समन है, जिसके अंदर एक चीज का फेस छुपाकर उसे मीडियम बनाया जाता है ताकि बाकी 4 ऑस्पिशियस बीस्ट की पावर उसके अंदर डाली जा सके। इनो सोचता है कि नानामी ने उसे एक मिशन दिया है इटाडोरी और मेगुमी का ध्यान रखने का, तो वो इस यूजर को जल्द से जल्द हराकर उनके पास जाएगा। वो उन पर हमला करता है। इधर इटाडोरी और मेगुमी उस कर्स यूजर से लड़ रहे थे। मेगुमी सोचता है कि दुश्मन से लड़ना तो इतना मुश्किल नहीं है जितना इटाडोरी के साथ काम करना है। वो बूढ़ा आदमी इटाडोरी को चाकू मारता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है मेगुमी अपनी शिकिगामी से उसे दूर फेंक देता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम दोनों मेरे हाथों मरने के लायक हो। इधर मेगुमी कहता है कि डिवाइन डॉग के पंजे स्पेशल ग्रेड पर भी काम करने चाहिए। तब इटाडोरी कहता है कि उसने भी अपनी फुल पावर से अटैक किया था। तब मेगुमी कहता है कि फिर हमारा कोई भी हमला इसका कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहा। दूसरी तरफ इनो उस पूरी कर्स यूजर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, पर उसका ग्रैंडसन उसे बचा लेता है। इनो सोचता है कि ये इतनी पावरफुल भी नहीं है, ये पक्का कोई ट्रैप है। तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि अब हम तैयार हैं, और जैसे ही नीनो उस पर हमला करने वाला था तभी वो कुछ खा लेता है। वो बूढ़ी औरत तोजी जेनिन का नाम लेती है, और वो लड़का इनो के अटैक को रोक लेता है। वो तोजी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमें गोजो का जन्म दिखाया जाता है। एक लड़की अपने बाप को मार देती है और वो कहता है कि तुम तो होनोक का हो, मेरी बेटी कहाँ है? तब होनोका कहती है उसे तो मैंने मार दिया क्योंकि मुझे एक डेड बॉडी चाहिए थी जिसे मैं पोजेस करके ट्रांसफॉर्म कर सकूं। और यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि अपने टारगेट्स के चेहरे उतार रहा होता है। एक बंदा उससे पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो वो आदमी कहता है कि ये उसका काम है, तो इसलिए उससे ह्यूमन बॉडी को समझना होगा। और तब वो आदमी बताता है कि वो लोग आज़ाद हैं। कर्स स्पिरिट के ज़्यादा होने के कारण जुजुत्सु सोर्सर उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे और वो आसानी से पैसे कमा रहे हैं। तब उन दोनों को गोजो के बारे में बताया जाता है, जिसकी बाउंटी ऑलरेडी 100 मिलियन पार कर चुकी है। वो दोनों ही गोजो पर नज़र रखने लगते हैं
पर गोजो के देखने पर वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। वो आदमी कहता है कि कर्स स्पिरिट की पावर साल बाय साल बढ़ रही थी और गोजो को देखने के बाद उसे समझ आ गया ऐसा कि उसके आने से दुनिया का बैलेंस बिगड़ गया है। वो लोग पहले फ्री थे लेकिन अब उन्हें डर डर में रहना पड़ता है। मेगुमी के अटैक का भी उस पर कोई असर नहीं होता। मेगुमी सोचता है कि हो ना हो ये इसकी टेक्निक से ही जुड़ा है। तब वो है कि गोजो अभी भी शिबुया में है और तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? तुम ही अभी चिल्ला रहे थे कि गोजो सील हो गया है और अगर ऐसा होता है तो वो कर्स यूजर्स यहाँ कभी नहीं आते। तब फुशिगुरु कहता है कि इसकी टेक्निक न्यूट्रलाइज तो नहीं हो सकती। तब वो आदमी कहता है अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें खुद ही मार दूंगा। तभी मेगुमी उस पर अपना शिकिगामी यूज करता है और वो उसे कैद कर कर कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा इटाडोरी, मुझे इसकी टेक्निक के बारे में पता चल गया है। इधर इनो सोचता है कि उसने भी सियांस टेक्निक यूज करके शेप शिफ्ट किया है, तो क्या ये औरत भी एक नेक्रोमेंसर है? पर अभी के लिए उसका ध्यान उस आदमी पर फोकस करना है। क्या ये कोई फेमस है? क्या ये जुजुत्सु सोर्सर काफी स्ट्रॉन्ग है? और जैसे ही इनो अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करने लगता है वो कर्स यूजर उस पर बुरी तरह मारने लगता है। दूसरी ओर वो आदमी सोचता है कि क्या ये शिकिगामी से मुझ पर कोई स्ट्रॉन्ग हमला करने वाले हैं। तब वो देखता है कि यहाँ तो कोई नहीं है और मेगुमी एलिफेंट शिकिगामी से उस पर कूद जाता है। फिर वो आदमी कहता है अगर मर्द हो तो मेरे सामने आके लड़ो। तब मेगुमी कहता है मैं ये सब नहीं करता। उधर इटाडोरी उस पर एक गाड़ी फेंकता है। वो आदमी सोचता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है और उसे इसका ही डर है। तब इटाडोरी और मेगुमी एक साथ आगे बढ़ते हैं और वो आदमी सोचता है कि मेरी टेक्निक रिवर्स है। अटैक जितना पावरफुल होगा उस पर उतना ही कम असर होगा और जितना वीक होगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अब तक इन्होंने जो भी डेथ ब्लो का इस्तेमाल किया है वो मेरे काउंटर से नहीं बच पाएंगे। तब हम इटाडोरी और मेगुमी के बीच कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ मेगुमी कहता है कि इसकी टेक्निक रिवर्स है। जब हम इस पर वीक अटैक करते हैं तो उस पर असर पड़ता है। तो इटाडोरी कहता है कि मतलब हम तो उसे एक उंगली से ही हरा सकते हैं। तब मेगुमी कहता है कि अगर पावर काफ़ी कम होगी तब भी इसका कोई असर नहीं होगा। अगर इसकी टेक्निक खाली रिवर्स होती तो ये छोटे छोटे फोर्स से भी हार जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब इसकी टेक्निक को एक्टिवेट करने की लिमिट कम है और ये अपने अटैक के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करता है। इसका मतलब ये बनता है कि वो अपनी टेक्निक को डिफेंस की तरह यूज करता है। इसका मतलब अगर ये गोजो को नहीं हरा सकता तो ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स को भी नहीं हरा सकता। तब इटाडोरी कहता है चलो इस बार एक टाइम पर सही तरह से हिट करें। फुशिगुरु कहता है कि हाँ, पर इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें इसकी टेक्निक के बारे में पता है। पहले वो कमजोर शिकिगामी यूज करेंगे और फिर वो उस पर अपनी फुल पावर से हमला करेंगे और फिर वो दोनों उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। वो आदमी कहता है कि खुद को इतना शातिर भी मत समझो और वो इटाडोरी पर हमला करता है। तब इटाडोरी और वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और इटाडोरी अपने पंच को उसके पास लाकर अपनी कर्स के फ्लो को बंद कर देता है और उसे मारकर दूर फेंक देता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।